अध्याय 61 अध्याय 2181 भुवान का आरोहण। 5 दिव्य शासकों और नव विराजमान असीम क्रोध देवता के बीच टकराव ठीक वैसे ही हुआ जैसा कि उच्च पुजारी परी आत्मा लिंगजियान ने भविष्यवाणी की थी। 10 मिनट। युद्ध का मैदान शांत होने में बस इतना ही समय लगा। जब धुआं छट गया, दिव्य प्रकाश फीका पड़ गया और अंतरिक्ष तूफान शांत हो गया, तो सभी 6 देवता प्राचीन युद्ध क्षेत्र की झुलसी हुई भूमि पर लेट गए, सांस लेने के लिए हौंफते हुए। उनके वस्त्र फटे हुए, दिव्य आभा तूफान में मोमबत्ती की रोशनी की तरह टिमटिमा रही थी। 5 दिव्य शासकों ने ध्यान ज्योजी को दबाने में सफलता प्राप्त की थी। अपने दिल में उनमें से कोई भी भयानक सच्चाई को नकार नहीं सका। भूतपूर्व असीम दिव्य रीजेंट ध्यान राहु शक्तिशाली थे। आमने सामने की लड़ाई में दुर्जय प्रत्यक्ष टकराव में उनकी ताकत का मुकाबला बहुत कम लोग कर सकते थे, लेकिन उसे भी कई देवताओं के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा होगा। फिर भी ध्यान ज्योजी ने अपने पूर्ण देवत्व के साथ कुछ दिव्य रीजेंट्स के साथ एक साथ पैर से पैर मिलाकर खड़ा था और अपनी जमीन पर कायम रहा। वह उन पर हावी नहीं हुआ, लेकिन उसने उनका प्रतिरोध किया, उनका मुकाबला किया। जब सभी देवता युद्ध में शामिल हो गए, तभी स्थिति वास्तव में बदली, और तब भी उसने उनका सब कुछ छीन लिया था। भव्य हॉल में वापस आकर एक स्थानिक लहर झिलमिलाए और उसमें से ध्यान ज्योजी उभरी। उसका शरीर क्षत विक्षत था, उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसका निचला होंठ फटा हुआ था और खून बह रहा था। उसके एक बार के बेदाग वस्त्र फट गए थे, पसीने और दिव्य रक्त से भीगे हुए थे। और फिर भी जिस क्षण उसके पैर जमीन पर पड़े, उसकी पीठ सीधी हो गई, उसके कदम दृढ़ थे और उसकी आंखों में पागलपन अभी भी जल रहा था, जंगली और अप्रतिशुद्धि। यहाँ तक कि 5 देवताओं द्वारा घायल, अपमानित और पीटे जाने पर भी वह नहीं झुका। वह ऐसे आगे बढ़ा जैसे वह विजेता हो, और शायद किसी तरह से वह था चल दर उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज ठंडी थी, इतनी तीखी कि विचार शांत हो गए। ध्यान ज्योजी ने अपने दिव्य साम्राज्य के स्तब्ध सदस्यों की ओर एक नजर भी नहीं डाली, जो उसकी तेज और खून से लथपथ वापसी को देखकर स्तब्ध रह गए थे। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थीं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस तथ्य को कैसे समझे कि उनका भगवान इतनी जल्दी अंतरिक्ष युद्ध के मैदान से उभरा था, चोटिल, खून से लथपथ और अभी भी पागलपन से जल रहा था। लेकिन उसने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एक हल्के से सिर हिलाकर वे आगे बढ़ गए। घायल युवा राजकुमार और गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को ले जाते हुए असीम दिव्य साम्राज्य से आए प्रतिनिधिमंडल ने गहरे झुककर उच्च पुजारियों को औपचारिक विदाई दी और उड़ान भर ली। एक एक करके वे हवा में चढ़ गए, शुद्ध भूमि के निकास की ओर बढ़ते हुए उनकी आकृतियां क्षितिज में गायब हो गईं। और जैसे ही वे नजरों से ओझल होने लगे, ध्यान ज्योजी रुक गए। वह हवा में मडरा रहा था, उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, होंठ हिल नहीं रहे थे। उसमें से प्रकाश की एक झिलमिलाहट निकली, उसकी दिव्य आत्मा का एक अंश, जो ईश्वरीय सार के साथ धीरे धीरे धड़क रहा था। शांत और गरिमा में ये पूर्वसीन दिव्य शासक की प्राचीन प्रतिमा की ओर बह रहा था। तब वह मूर्ति में समा गया और चुपचाप उसके भीतर विलीन हो गया। और बिना एक और शब्द कहे ध्यान ज्योजी गुड़ा और अपने लोगों के पीछे चला गया। इसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई, जो हंसी से टूट गई। हा हा हा, अंत में आपने फिर भी अपनी दिव्य आत्मा का एक टुकड़ा पीछे छोड़ दिया। जो बोल रहा था वह चंद्र दिव्य पुत्र श्यानयु था, जो अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान को दबा पाने में असमर्थ था। मैं अजय हूँ, ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उद्धरण चिन्ह इक्वल्स अंतर्वस्तु योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाकी भीड़ चुप रही, लेकिन भाव शब्दों से कहीं ज्यादा कह रहे थे। यहाँ तक कि जो लोग खुलकर नहीं हंसे, वे भी अपनी हल्की सी मुस्कुराहट या एक दूसरे के बीच आदान प्रदान की गई जानबूझकर की गई नजरों को नहीं छिपा पाए। वह अहंकार के साथ चला था, पुरानी पीढ़ी के देवताओं का मजाक उड़ाया, स्वयं को अछूत घोषित कर दिया, और अभी तक वह अभी भी अपने पीछे एक आत्मा का टुकड़ा छोड़ गया था, एक एहतियात, एक सुरक्षा, वही चीज जिसका उसने कुछ ही क्षण पहले उपहास किया था। इसे देखने वाले कई लोगों के लिए ये स्पष्ट था, वह नम्र हो गया था। युद्ध के मैदान में इतनी बुरी तरह पिटने के बाद की सच्चाई समझ में आ जाए। यहाँ तक कि देवताओं से भी खून बह सकता है, केवल यही शक्ति किसी को सर्वोच्च नहीं बनाती। और कोई भी ईश्वर, चाहे वह कितना भी परिपूर्ण क्यों न हो, पराजय से परे नहीं है। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होने लगी, लेकिन फुसफुसाहटें जारी रहीं। जैसे ही पहला समूह दूर चला गया, पवित्र हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया।
शेष भीड़ शिष्य, दिव्य पुत्र और पुत्रियां, बुजुर्ग और विभिन्न दिव्य राज्यों के संप्रदाय के गुरु चुपचाप खड़े रहे, उनकी आंखें पीछे छोड़ी गई जगह पर टिकी हुई थी। वे इंतजार करते रहे। कुछ मिनट बीत गए, 10 मिनट, 20, 30, फिर भी कोई सामने नहीं आया। जो शांत प्रत्याशा के रूप में शुरू हुआ था, वह धीरे धीरे बेचैनी में बदल गया। दर्शकों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। शिष्यों ने एक दूसरे को देखा, बुजुर्गों ने अपनी भौहें सिकुड़ी, कुछ लोग घबराहट में इधर उधर घूमने लगे, उनकी आंखें स्थानिक दरार और उच्च पुजारियों के बीच टिमटिमा रही थी। और फिर 1 घंटा बीत गया। अब तक तनाव स्पष्ट हो चुका था। जो देवताओं के बीच एक संक्षिप्त झगड़ा प्रतीत हो रहा था, वह अब कहीं अधिक अशुभ रूप में परिवर्तित हो गया। चिंता चिंता में बदल गई, चिंता भय की ओर बढ़ गई। भीड़ में हुआ कैली से अधिक किसी ने उस भय का भार महसूस नहीं किया। उसके दोनों हाथ उसके बगलों में बंधे हुए थे, उसकी निगाहें दरार पर अधिक ध्यान से टिकी हुई थी। उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल नहीं माना। अंततः उसने एक गहरी सांस ली, आगे बढ़ी और उस एकमात्र व्यक्ति की ओर मुड़ी जिससे वह इस समय में प्रश्न पूछने का साहस कर सकती थी। दादी लिंग जियान, क्या पिताजी ठीक हैं? उसकी आवाज नर्म थी, लगभग कांप रही थी लेकिन स्पष्ट थी। सभी लोगों में से वह अकेली थी जो पवित्र भूमि में पली बढ़ी थी। उसके लिए उच्च पुजारी दूर के देवता नहीं थे, बल्कि परिवार थे, विशेष रूप से परी आत्मा लिंग जियान, जिसके साथ उसने हमेशा एक बुजुर्ग की तरह व्यवहार किया था। जबकि अन्य लोगों ने भय या औपचारिकतावश अपनी बात नहीं रखी, हुआ कैली ने सच्ची चिंता के साथ बात की। वे ठीक हैं, उन्हें बस थोड़े आराम की जरूरत है। लिंग जियान के जवाब देने से पहले ही एक खुशनुमा आवाज बाधित हुई। उच्च पुजारी 6 लाफ्स लियू शियाओ ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और उसी गति से एक और नाश्ता बनाया। उन्हें 1 या 2 दिन दीजिए, वे रेंगते हुए, लंगड़ाते हुए और शिकायत करते हुए बाहर निकल आएंगे। हाँ हाँ हाँ, उसके शब्द हल्के फुल्के थे, उसका लहजा खुशनुमा था, लेकिन उसकी आवाज में आश्वासन की झलक साफ झलक रही थी। वह तनाव कम करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये भगवान थे। फिर भी जबकि स्थानिक दरार स्थिर और मौन बनी रही, हर किसी के दिल में एक शांत बेचैनी बनी रही। यद्यपि उच्च पुजारी 6 लाफ्स लियू शियाओ ने एक लापरवाह मुस्कान के साथ कहा कि देवताओं को बस थोड़े से विश्राम की आवश्यकता है, परंतु उनके शब्दों ने भीड़ में सदमे की लहर दौड़ा दी। 1 या 2 दिन, क्या ये सिर्फ दियान जियोजी, जो कि एक नवारोहित देवता है, के साथ लड़ाई से उबरने के लिए था? ये किसी की भी अपेक्षा से कहीं अधिक था। उनके चेहरे पर भ्रम की स्थिति से अविश्वास की भावना आ गई। यह विचार कि 5 अनुभवी दैवीय शासकों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध से उबरने में इतना समय लगेगा जो अभी अभी देवता बना है, यह अकल्पनीय था। और फिर भी उन्हें यही बताया जा रहा था। कल्पनाएं हिलने लगीं, फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। क्या दियान जियोजी वाकई इतना शक्तिशाली था? क्या उसने किसी की कल्पना से ज्यादा नुकसान किया था? क्या शायद वह जीत भी गया था? किसी ने भी इसे खुलकर कहने का साहस नहीं किया, लेकिन यह विचार मन में बना रहा। उच्च पुजारी परी आत्मा लिंग जियान, जो एक शांत स्पष्टीकरण देने की तैयारी कर रही थी, अवाक रह गई। जैसे ही उसने अपना सिर थोड़ा सा लियू शियाओ की ओर घुमाया, उसकी आंख फड़क उठी। उसने उसे फिर से काट दिया था। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह मानसिक रूप से अपराधों की एक और लंबी सूची बनाने लगी। जरा रुको, ओल्ड बोन्स, उसने सोचा। उसकी मुस्कान बाहर से शांत और स्थिर थी। जब सारे बच्चे चले जाएंगे, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, दिन की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे धुंधलके में बदल गई। सूर्य का चक्र समाप्त होकर चंद्रमा के उदय होने लगा, जिससे पवित्र भूमि पर चांदी की चमक फैल गई। सितारों ने शांत चमक में आकाश को ढक लिया, जो सभी के दिमाग में विचारों के तूफान के लिए एक शांतिपूर्ण विपरीतता पेश कर रहा था। अब तक शुद्ध भूमि रक्षकों ने प्रत्येक दिव्य साम्राज्य के प्रतिनिधिमंडल के लिए विश्राम स्थल तैयार करना समाप्त कर दिया था। जब उच्च पुरोहितों ने पुष्टि कर दी कि अगले दिन तक कोई और समाचार नहीं आएगा, तो आगंतुक तितर बितर होने लगे। चूंकि यहाँ या कहीं और प्रतीक्षा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वे चुपचाप समूहों में भव्य हॉल से बाहर निकल गए और प्रत्येक अपने निर्धारित आवास की ओर बढ़ गया। वातावरण में अभी भी तनाव व्याप्त था, लेकिन फिलहाल वे बस इंतजार ही कर सकते थे। भाई बोवांग, अपने दिव्य पुत्र का दर्जा पुनः प्राप्त करने पर बधाई। में ईमानदारी से कामना करता हूं कि आपके नेतृत्व में तितली दिव्य साम्राज्य पहले से कहीं अधिक चमकेगा। उद्धरण चिन्ह।
शाहजिन गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उस प्रांगण में पहुंचे जहां पान बुवांग और उनका समूह आराम कर रहा था। बधाई देते समय उनकी आवाज में वास्तविक सम्मान झलक रहा था। भाई सिंह, मैं आपके बिना यह नहीं कर पाता, पान बुवांग ने भी उतनी ही गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह आपकी मदद ही थी जिसने मुझे पहली बार शुद्ध भूमि बैठक में शामिल होने का मौका दिया। उनका आदान प्रदान यद्यपि सरल था किंतु ईमानदार था। यह मित्रता और साझा इतिहास दोनों की स्वीकृति थी। शुद्ध भूमि बैठक की अराजकता के बाद से पान बुवांग की दिव्य पुत्र के पद पर अप्रत्याशित वापसी के बारे में अनगिनत अफवाहें फैली हुई थी। कई लोगों का मानना था कि ये दिव्य रीजेंट क्यू हेंग का फैसला था जो बैठक समाप्त होने से पहले ही लिया गया था। कानाफूसी करने वालों ने अनुमान लगाया कि शीर्षक का वादा पहले ही किया जा चुका था, इसे सार्वजनिक किए जाने से बहुत पहले। लेकिन दूसरों की चाहे जो भी मान्यता हो, आधिकारिक समारोह बटरफ्लाई दिव्य साम्राज्य में उनकी वापसी के बाद ही हुआ था। यही उनकी मातृभूमि के दिव्य झंडों के नीचे पान बुवांग को आधिकारिक तौर पर बहाल किया गया था। दुर्भाग्य से युनचे और शेन वुई से जुड़ी घटना के कारण दिव्य साम्राज्यों के पूरे उच्च स्तर पर अराजकता फैल गई थी। परिणामस्वरूप पान बुवांग का दिव्य पुत्र के रूप में आरोहण हालांकि महत्वपूर्ण था, लेकिन अन्य राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा काफी हद तक अनदेखा कर दिया गया था। हर कोई बस इतना व्यस्त था कि समय नहीं निकाल पाया। और आज शाहजिन बधाई देने आया था, शायद इससे भी अधिक। और शुद्ध भूमि बैठक के दौरान उनकी मदद की वजह से पान बुवांग ने उनके बारे में अनुकूल धारणा बनाई। एक छोटे से सिर हिलाकर उसने शाहजिन को एक निजी कक्ष में उसके पीछे आने का इशारा किया। जैसे ही उनके पीछे दरवाजे बंद हुए, एक ध्वनि अवरोध चुपचाप सक्रिय हो गया, जिसने बाहरी दुनिया से उनकी बातचीत को सील कर दिया। भाई सिंह, आप थके हुए लग रहे हैं, पान बुवांग ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। उसकी आवाज कोमल लेकिन सीधी थी। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? पान बुवांग हमेशा से ही समझदार रहा है, उसके शांत व्यवहार के पीछे चुपचाप बुद्धिमानी छिपी हुई थी। वह शाहजिन की आंखों के पीछे छिपी थकान और उसकी मुस्कान के पीछे छिपे बोझ को देख सकता था। आपसे कुछ भी नहीं छूटता है न, भाई बुवांग? शाहजिन ने हल्की हंसी निकाली, हालांकि उसकी आवाज में थकान की झलक थी। जैसा कि किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने अपने दिव्य सार को पुनः जागृत कर लिया है, और यहाँ तक कि एक पूर्ण दिव्य सार भी प्राप्त कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। उसके स्वर में प्रशंसा थी, लेकिन साथ ही कुछ और भी था, उसके नीचे कुछ भारीपन भी था। तो फिर मैं इसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। ये फॉग मोनार्क के बारे में है। उद्धरण चिन्ह। शाहजिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसकी पहले की शांति की जगह एक गंभीर गंभीरता ने ले ली। फॉग मोनार्क के जिक्र पर, जिसे कुछ लोग मिथक और दूसरे लोग दुर्स्वप्न कहते हैं, पान बुवांग की अभिव्यक्ति भी बदल गई। कमरा, जो पहले से ही ध्वनि अवरोधक द्वारा बंद था, उनके बीच विषय के भार के रूप में भारी हो गया। उस समय जब कोहरा सम्राट शुद्ध भूमि में प्रकट हुआ और भाई जियानयुआन युचे और दिव्य पुत्री शेन वुई जिया किंग्यू को ले गया, तो ये सब बहुत तेजी से हुआ। उस क्षण को याद करते हुए शाहजिन की आंखें सिकुड़ गई और उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन भले ही यह क्षणिक था, उस क्षण ऐसा लगा जैसे कोई मुझे निगलने की कोशिश कर रहा है। मेरे शरीर को नहीं, मेरे अस्तित्व को। उसने सीधे पान बुवांग की आंखों में देखा, उसकी आवाज दृढ़ थी। और जब मुझे बाद में पता चला कि एबिसल नाइट कमांडर बिना किसी दृश्य या संवेदित भ्रष्टाचार के एबिसल भूत में बदल गया, जो कि एबिसल धूल से उत्पन्न हुआ था, तो मैं सो नहीं सका, एक भी रात नहीं। उद्धरण चिन्ह। आगे बोलने से पहले वह कुछ देर रुके, उनकी आवाज में गंभीरता बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने भगवान से, यहाँ तक कि चंद्रदेव से भी बार बार मेरे शरीर की जांच करने की विनती की। मैंने खुद को अनगिनत बार जांच के लिए मजबूर किया, कुछ नहीं, कोई निशान नहीं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उद्धरण चिन्ह। तो मैं अंतहीन कोहरे समुद्र में चला गया। पान बुवांग की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, जबकि बाकी सभी लोग भाई जियानयुआन और दिव्य पुत्री शेन वुई को खोज रहे थे। मैं उन्हें नहीं खोज रहा था। उद्धरण चिन्ह। मैं फॉग मोनार्क की खोज कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। उत्तर के लिए बेताब। कमरे में तनावपूर्ण शांति छा गई। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, शाहजिन ने अंततः कहा। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन थकी हुई थी। कोई निशान नहीं, कोई संकेत नहीं, यहाँ तक कि कोई फुसफुसाहट भी नहीं। उसने फिर से पान बुवांग की ओर देखा। अनिश्चितता और जुनून की परछाइयां अभी भी उसकी निगाहों में छाई हुई थी। अंत में मैं केवल हार मान सकता था। उद्धरण चिन्ह।
भाई बुवान, शाजिंग ने धीरे से कहा, उसकी आवाज भारी तनाव से भरी हुई थी। आपने एक बार मुझसे कहा था कि आप मेरे जैसे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोहरा सम्राट की कृपा प्राप्त की थी। उसने पान बुवान की आंखों में देखा, उसकी नजर एक गहरे, अधूरे डर से टिमटिमा रही थी। उस दिन, क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हुआ था? ऐसा एहसास जैसे तुम्हारा शरीर और मन फिसल रहे हों, जैसे समझ से परे कुछ तुम्हें पूरी तरह निगल जाने वाला हो। उद्धरण चिन्ह। पान बुवान चुप हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और शाजिंग के शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। बातचीत का बोझ उनके बीच लटका हुआ था, घना, भारी और बेचैन करने वाला। काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार उसने सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोली। नहीं, उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज शांत और अविचल थी। हाँ, मैंने अंतहीन कोहरे में फॉग सम्राट से मुलाकात की थी। लेकिन वह मुलाकात क्षणभंगुर थी, एक पेड़ से गिरते पत्ते की तरह वह वहां था और फिर गायब हो गया। उस दिन और अब भी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। कोई आतंक नहीं, कोई नियंत्रण खोना नहीं, खाए जाने का कोई एहसास नहीं। उसने शांत निश्चय के साथ शाजिंग की ओर देखा और फिर दोहराया, मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। थोड़ा भी नहीं, शाजिंग ने जोर देकर कहा। वह साझा अनुभव का एक छोटा सा अंश भी सुनने के लिए लगभग बेताब थी। कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। पान बुवांग ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया और इस बार उसका स्वर और भी दृढ़ था, स्पष्ट, स्थिर और दृढ़। ये सत्य है, जितना सत्य कुछ भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस पर ज्यादा नहीं सोच रहे हो, भाई सिंह? शाजिंग ने अपनी नजरें नीची कर लीं। वह बहस करना चाहता था, वह इनकार करना चाहता था, लेकिन पान बुवान के आत्मविश्वास और उसकी अधिक शांति के सामने वह केवल आहें ही भर सका। शायद आप सही हो। अंत में उसने धीरे से सिर हिलाया। उसके दिल का बोझ थोड़ा कम हुआ। देवताओं ने अनगिनत बार उसकी परीक्षा ली थी। कोई संकेत नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी, कोई जवाब नहीं था। और अब पान बुवान के शब्दों ने उसे स्थिर कर दिया। उसके भीतर का तनाव कम हो गया। दोनों जल्द ही दूसरी बातें करने लगे, हल्के फुल्के विषय, साझा यादें, बेकार की अटकलें। उनकी आवाजें गर्म होती गईं, माहौल शांत होता गया और जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। चिंता से एक शांत, बढ़ता हुआ भाईचारा आया। राज्य के ऊपर अपने अदृश्य सिंहासन पर सम्राट चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी उसकी दिव्य भावना शुद्ध भूमि में दूर तक फैली हुई थी। वह चुपचाप दो दिव्य पुत्रों पान बुवांग और शाजिंग के बीच बातचीत को देख रहा था, हर शब्द को सुन रहा था। जब उनकी बातचीत कोहरा सम्राट के विषय से भटक गई, तभी उन्होंने अपनी दिव्य भावना को वापस ले लिया तथा अपनी निजी बातचीत को अपनी चेतना से ओझल होने दिया। उसकी नज़र कहीं और चली गई, पवित्र भूमि के उस पार, स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य के लिए तैयार किए गए निवास में रात में एक सौम्य शांति छाई हुई थी। अतिथि कक्षों में से एक में हुआ कैली अपने कमरे में बैठी थी। उसकी मुद्रा थोड़ी तनावपूर्ण थी, उसके विचार स्पष्ट रूप से कहीं और थे। उसके पास उसकी चाची हुआ किंगविन करीब ही रही। उनकी उपस्थिति कोमल और आरामदायक थी। अपने पिता के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, हुआ किंगयंग ने अपनी भतीजी को आश्वस्त करने वाली मुस्कान देते हुए धीरे से कहा। क्या प्रभु महायाजक ने नहीं कहा कि वह ठीक है? और आप जानते हैं कि वह कितना मजबूत है। उसकी ये पुरानी हड्डियां इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली हैं। उद्धरण चिन्ह। हुआ कैली ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अभी भी कम नहीं हुई थी। कुछ क्षण शांतिपूर्वक बीते, फिर वह अंततः फुसफुसाए, चाची, क्या आपको लगता है कि मैं भाई युनचे को कभी दोबारा देख पाऊंगा? बिना एक पल भी गंवाए हुआ किंगयंग ने पूरी निश्चितता के साथ उत्तर दिया। जाहिर है तुम होगे। वह आगे बढ़ी और अपनी भतीजी को धीरे से गले लगा लिया। मैं इसका ध्यान रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी, संदेह का कोई निशान नहीं था। और हुआ कैली उन शब्दों को सुनकर, उस महिला की गर्मजोशी को महसूस करते हुए जिसने उसे पाला और संरक्षित किया था, धीरे से मुस्कुराए। हाँ, आंटी कभी झूठ नहीं बोलती। उसने अपना सिर हुआ किंगविन के कंधे पर टिका दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को तारों से भरे शुद्ध भूमि आकाश के नीचे शांति के दुर्लभ क्षण बिताने दिया। प्राचीन युद्ध के मैदान में, जहां कुछ ही घंटों पहले दैवीय शक्ति ने हिंसक संघर्ष किया था, हवा में अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार था।
जली हुई और फटी हुई धरती के हृदय में एक विशाल उपचारात्मक संरचना धीरे धीरे धड़क रही थी, जो आसपास की ऊर्जा को अपने अंदर खींच रही थी, क्योंकि यह मांस को ठीक करने, सार को बहाल करने और थकी हुई दिव्य आत्माओं को शांत करने का काम कर रही थी। संरचना के केंद्र में 5 आकृतियां गतिहीन पड़ी थीं। उनके शरीर चोटिल थे, उनकी आभा फीकी पड़ गई थी। उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी थी, इतनी कड़ी कि देखने वाला कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। अंत में जब संरचना के रून मंद हो गए और इसकी रोशनी सोने के बहते हुए कणों की तरह बिखर गई, तो मंत्र ने अपना चक्र पूरा कर लिया। एक एक करके देवताओं ने अपनी आंखें खोली। संरचना हवा में उड़कर बिखर गई। मैं पांचों धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए। अभी भी उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हालांकि उनकी ज्यादातर बाहरी चोटें फीकी पड़ चुकी थीं, लेकिन थकावट उनके दिलों में गहराई तक समाई हुई थी। फिर वे आकाश की ओर मुड़े और श्रद्धा से झुके। हम आपकी सहायता के लिए भगवान वान दाओ को धन्यवाद देते हैं। उनके ऊपर महायाजक वान दाओ चुपचाप देख रहे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी दिव्य भावना उनमें से प्रत्येक पर छा गई। उनकी स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच कर रही थी। ये ठीक है, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। इसमें कोई खास परेशानी नहीं हुई। फिर भी उसकी नज़र उनकी चोटों पर टिकी रही। हालांकि उनके गठन ने उनके 90% घाव ठीक कर दिए थे, फिर भी कुछ क्षति गहरी थी, विशेष रूप से चंद्रमा और स्टार दिव्य रीजेंट के मामलों में। दोनों के पास 8 स्तरीय दिव्य तत्व थे, और उनकी संयुक्त शक्ति ने उन्हें हमेशा देवताओं के बीच सबसे मजबूत युगल के रूप में खड़ा किया था। लेकिन सच तो यह है कि उनकी ईश्वरीयता को बढ़ावा देने वाली दिव्य शक्ति एक ही ईश्वर स्रोत से आई थी, जो उनके बीच विभाजित थी। वह विभाजन, जो कभी उनकी सबसे बड़ी एकता थी, अब उनकी कमजोरी को उजागर कर रहा था। एक साथ मिलकर वे शक्तिशाली थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वे वहां उपस्थित अन्य देवताओं की तुलना में कमजोर थे। दियान ज्यूजी जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ, जिसका पूर्ण ईश्वरत्व एक एकीकृत और पूर्ण ईश्वर स्रोत से पैदा हुआ था, उन्हें किनारे पर धकेल दिया गया था। और अब उपचार के बाद भी उन्हें पूरी तरह से ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता होगी, शायद 1 महीना। बड़ी पीढ़ी के सदस्यों के रूप में 5 दिव्य शासकों ने एक ही अव्यक्त इच्छा साझा की थी, डायन ज्यूजी को उसके अहंकार और घोर अनादर के लिए कुछ समझाना। लेकिन उस साझा भावना के बावजूद वे अभी भी प्राचीन देवताओं के रूप में गर्व करते थे। उनके चेहरे इतने मोटे नहीं थे कि वे शुरू से ही एक नया रोहित देवता पर हमला कर सकें। इसलिए एक एक करके उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से चुनौती दी। यद्यपि संपूर्ण युद्ध 10 मिनट से अधिक नहीं चला, किंतु उन प्राणियों के लिए जो बिजली से भी तेज चल सकते थे और एक ही सांस में सैकड़ों वार कर सकते थे, 10 मिनट अनंत काल के समान थे। प्रत्येक देवता अकेले ही ऊपर गए थे। उनका मानना था कि उनका अनुभव और शक्ति अहंकारी नवागंतुक को वश में करने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन उन सभी ने गलत अनुमान लगाया था। दियान ज्यूजी सिर्फ एक नया देवता नहीं था, वह एक पूर्ण सच्चा देवता था, जो 10 दिव्य तत्वों के अभूतपूर्व मिलन से बना था, और जो किसी भी नए आरोहित व्यक्ति से किसी भी प्रकार की अपेक्षा की सामान्य सीमाओं को पार कर गया था। एक एक करके वे पराजित हुए, तुरंत नहीं, आसानी से नहीं, परंतु निर्णायक रूप से। प्रत्यक्ष आमने सामने की लड़ाई में बड़े देवता भी स्वयं को पराजित पाते थे। विशुद्ध शक्ति से कुचला गया, दिव्य सार से बेजोड़, उसकी गति और क्रूरता से शर्मिंदा हूँ। और फिर मानो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए दियान ज्यूजी ने उन पर ताना मारा। वह हंसा, उसने मजाक उड़ाया, उसने उन्हें चुनौती दी कि वे एक साथ उसके पास आएं। और इस प्रकार गर्व का स्थान क्रोध ने ले लिया। क्रोध से जलते हुए दिव्य शासकों ने अंततः अकल्पनीय कार्य किया। उन्होंने शिष्टाचार और सम्मान को एक तरफ रख दिया और एक साथ हमला कर दिया। इसके बाद जो युद्ध हुआ उसने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। पूरे 1 मिनट तक दैवीय शक्तियों के टकराव से आकाश सुनहरे तूफानों और ढहते हुए अंतरिक्ष से भर गया। अंत में उच्च पुजारी वान दाओ और मुख्य उच्च पुजारी, जो दूर से सब कुछ देख रहे थे, को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध के मैदान के मध्य में उतरते ही उनकी उपस्थिति ने तुरंत ही हवा को शांत कर दिया, और शांत लेकिन दृढ़ शब्दों के साथ उन्होंने अभी भी खड़े दियान ज्यूजी को संबोधित किया, जो चोटिल, खून से लथपथ लेकिन अडिग था। जैसा कि तुमने अब खुद ही देख लिया है, मुख्य पुजारी ने कहा, उसकी आवाज में ज्ञान की गड़गड़ाहट थी। तुम मजबूत हो, जैसे तुम्हारे पिता कभी थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, अगर दूसरे एकजुट होकर एक साथ हमला करते हैं और तुम्हें केवल अपने आप पर भरोसा करना है, तुम गिर जाओगे। उसके बगल में
उच्च पुजारी वान दाओ ने तीखी आवाज में कहा। अपने पिता की विरासत को बदनाम मत करो, दियान जियूजी। बुद्धि के बिना शक्ति केवल बर्बादी की ओर ले जाती है। इसके बाद सन्नाटा छा गया। शब्द अर्थपूर्ण थे। बिना एक शब्द कहे दियान जियूजी मुड़ा और चला गया। अपने लोगों के साथ दूर गायब हो गया उसका अभिमान। अंततः चकनाचूर हो गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जल रही थी। उनके जाने के बाद ही पांचों दिव्य प्रतिनिधि जमीन पर गिर पड़े। प्रत्येक सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। उनके शरीर में दर्द हो रहा था। उनकी आभा मंद पड़ गई थी। उसे दबाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। यदि वे पहले ही आमने सामने के मुकाबलों में खुद को थका नहीं लेते तो शायद वे इतने थके हुए नहीं होते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया था, और अब थके हुए और दीन होकर वे केवल युद्ध के मैदान में लेट सकते थे और आकाश की ओर देख सकते थे। वे सभी चुपचाप सहमत थे। अपने इंतजार कर रहे अनुयायियों के पास लौटने से पहले ठीक हो जाना सबसे अच्छा था। उनमें से कोई भी अपने लोगों को अपने खून से लथपथ चोटिल चेहरे दिखाने को तैयार नहीं था। आखिरकार वे देवता थे, ताकत, सम्मान और दैवीय प्रतिष्ठा के प्रतीक। विजय युद्ध के बाद भी घायल दिखना ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वे अनुमति दे सकते थे। इसलिए वे युद्ध के बाद भी वहीं रुके रहे और ठीक होने के लिए समय लिया। ध्यान के दौरान वे एक दूसरे से बातें करते थे, बातें साझा करते थे, यादें साझा करते थे, और सदियों के दौरान जो कुछ उन्होंने अनुभव किया था उस पर चर्चा करते थे। वे सभी अब सच्चे देवता थे, लेकिन उससे पहले वे सभी कभी दिव्य संतान थे, अपने अपने राज्यों का गौरव। उनके रास्ते अनगिनत बार मिले थे। कुछ लोग अतीत में केवल परिचित थे, जबकि अन्य ने अपनी युवावस्था के दौरान भाइयों के समान घनिष्ठ संबंध बनाए थे। युद्ध ने उन्हें थका दिया था, लेकिन इसने पुरानी दोस्ती को भी फिर से जगा दिया था, और हंसी ने थकान को भी तोड़ दिया था। फिर भी जैसे जैसे घंटे बीतते गए, ये स्पष्ट हो गया कि निष्क्रिय आराम के माध्यम से उनकी चोटों को पूरी तरह से ठीक होने में बहुत समय लगेगा। ये देखकर उच्च पुजारी वान दाओ एक बार फिर आगे बढ़े, अपना हाथ उठाया और उनके पैरों के नीचे एक शानदार उपचार सरणी बनाई। स्थिर रहो, उन्होंने सरलता से कहा, और दिव्य संरचना सक्रिय हो गई तथा उन्हें स्वर्णिम प्रकाश की कोमल तरंगों में नहला दिया। कुछ समय बाद जब उनकी आभा स्थिर होने लगी और उनके दिव्य शरीर लगभग ठीक हो गए, तो उच्च पुजारी वान दाओ ने उन्हें धीरे से सिर हिलाकर स्वीकृति दी। तुम्हें अब वापस लौट जाना चाहिए, उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। जो लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वे बहुत चिंतित हैं। उद्धरण चिन्ह, उन्होंने स्थानिक दरार की ओर इशारा किया, जो अब उनके पीछे हवा में हल्की चमक रही थी। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर महायाजक की ओर एक स्वर से झुककर प्रणाम किया। हाँ, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी आवाज में नई शक्ति और कृतज्ञता झलक रही थी। ऐसा कहकर वे दरार से बाहर निकल गए और अपने अपने शिविरों में लौट गए। और जब वे अंततः बाहर निकले तो उनके प्रतीक्षारत अनुयायी जो चिंतित और बेचैन हो गए थे, आखिरकार राहत की सांस ले सके। दिव्य शासक वापस आ गए थे। इसके तुरंत बाद औपचारिक विदाई दी गई। प्रत्येक समूह ने उच्च पुजारियों को आदरपूर्वक प्रणाम किया और अंत में एक साथ मुड़कर रसातल सम्राट की ओर झुके। प्रस्थान से पहले श्रद्धा का अंतिम प्रदर्शन। और इस प्रकार एक एक करके दिव्य साम्राज्य शुद्ध भूमि से चले गए और पीछे छोड़ गए केवल कानाफूसी और अराजकता, रहस्योद्घाटन और परिवर्तनों की यादें जो अंदर हुई थी। मेरे प्रभु, यह पूरे कमरे में अविश्वास की आवाजें गूंज रही थीं, जो झिझक और अनिश्चितता से भरी हुई थीं। ओन बटरफ्लाई दिव्य साम्राज्य के विशाल जहाज पर रसातल के विशाल विस्तार में स्थिर रूप से सरकते हुए जहाज के केंद्र में एक बैठक एकत्रित हुई थी। पान बुवांग अपने दिव्य साम्राज्य के मुख्य बुजुर्गों के साथ सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठे, सभी ऊंचे सिंहासन की सीट का सामना कर रहे थे जहां उनके संप्रभु दिव्य रीजेंट क्यू हेंग बैठे थे। वातावरण तनावपूर्ण था। दिव्य रीजेंट क्यू हेंग की अभिव्यक्ति कठोर थी, पत्थर पर उकेरी गई थी, क्योंकि उनकी पैनी निगाहें एकत्रित बुजुर्गों पर घूम रही थी। मैंने जो कहा वही कहा, उन्होंने ठंडे स्वर में दोहराया। उनकी आवाज में दैवीय अधिकार गूंज रहा था। क्या यहाँ कोई मेरे निर्णय का विरोध करना चाहता है? वहां थोड़ी देर के लिए शांति छा गई, जो केवल कुछ हकलाने के प्रयासों से ही टूटती थी। मैं नहीं, एक एक करके झिझकती आवाजें मुरझा गईं और फीकी पड़ गईं। अंत में किसी ने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। दिव्य रीजेंट ने जो भी घोषणा की थी वह अंतिम थी, और सच कहें तो उनके पास उसका विरोध करने का कोई आधार नहीं था।
उसका वचन कानून था, और अपने शुरुआती सदमे के बावजूद वे इसे चुनौती देने से बेहतर जानते थे। अच्छा, क्यू हेंग ने तीव्र स्वीकृति में सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया। बुवांग, पीछे ही रहो, थोड़ी देर के लिए अपने पिता के साथ रहो। आदेश में प्रश्न के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई। तुरंत ही बुजुर्गों ने सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया और वापस चले गए। उनके कदम शांत थे। वे कक्ष से बाहर निकल गए और पीछे भारी सन्नाटा छोड़ गए। जल्द ही कमरे में केवल दो आकृतियां रह गई, पिता और बेटा, दिव्य रीजेंट और उनके चुने हुए उत्तराधिकारी। बुवान, क्या तुम जानते हो कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? दिव्य रीजेंट क्यू हेंग की आवाज पूरे कक्ष में गूंज रही थी, शांत और स्थिर, फिर भी एक ऐसे वजन से भरी हुई जिसे पान बुवान अपनी हड्डियों की गहराई में महसूस कर सकता था। मुझे कुछ पता नहीं, पिताजी, पान बुवांग ने अपना सिर नीचा करते हुए ईमानदारी से उत्तर दिया। उसके पिता के पहले कहे गए शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, और हालांकि इस निर्णय ने उसे स्तब्ध कर दिया था, वह जानता था कि यह उसके और उसके मालिक दोनों के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम था। क्यू हेंग थोड़ा पीछे झुक गया, उसकी नज़रें अपने बेटे से हटी नहीं रही थीं। इन पिछले 5 वर्षों में, जब से तुमने दिव्य पुत्र की अपनी उपाधि पुनः प्राप्त की है, तुमने कभी भी बदला लेने की कोशिश नहीं की। उद्धरण चिन्ह, उन लोगों के खिलाफ नहीं जिन्होंने कभी आपके साथ विश्वासघात किया था। उद्धरण चिन्ह, न उन पुरनियों के विरुद्ध जिन्होंने पीठ फेर ली, न उनके विरुद्ध जिन्होंने खुलेआम तुम्हारे लौटने का विरोध किया। इसके बजाय आपने अपना हाथ बढ़ाया, आपने पुराने घावों को ठीक किया, आपने विभाजित क्षेत्रों को फिर से बनाने में मदद की, और ऐसा करके आपने हमारे राज्य को पहले से कहीं अधिक एकीकृत किया। उद्धरण चिन्ह, वह रुका और शब्दों को अपने बीच स्थिर होने दिया। आप, पान बुवान, हमारा नेतृत्व करने के योग्य हैं। इसके बाद एक गहरी सांस ली गई, लेकिन फिर दिव्य रीजेंट ने जारी रखा, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं था। उद्धरण चिन्ह, मैं कई सहस्राब्दियों तक शासन करने के लिए तैयार था, जब तक कि आपकी शक्ति और अनुभव आपके हृदय के अनुरूप नहीं हो जाते, तब तक इस पद पर बने रहने के लिए। उद्धरण चिन्ह, फिर भी असीम क्रोध दिव्य रीजेंट के साथ हमारी लड़ाई के बाद मुझे एक एहसास हुआ। उद्धरण चिन्ह, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने उस संघर्ष को याद किया, भारी पागलपन, पूर्ण देवत्व, दियान जीवजी की भयानक ताकत। तारांकन, तारांकन, अब समय आ गया है हमारे लिए। तारांकन, तारांकन, पुरानी पीढ़ी के लिए एक तरफ हटने का समय आ गया है। आप जैसे लोगों के लिए रास्ता बनाने का, जो शक्ति और उद्देश्य दोनों के साथ भविष्य को आगे बढ़ाते हैं। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसकी उपस्थिति राजसी और गौरवपूर्ण थी। आप अंधकार की गहन ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। आपका दिव्य सार दोषरहित है। यदि सही तरीके से मार्गदर्शन किया जाए तो आपकी प्रतिभा निश्चित रूप से असीम क्रोध वाले दिव्य शासक की प्रतिभा को भी ग्रहण कर लेगी। पान बुवांग ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने एक बार फिर अपना सिर नीचे कर लिया। मैं उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य को अधिक ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा पिताजी। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। क्यू हेंग की हंसी स्वीकृति से भरी थी, उसकी आवाज गर्व से गूंज रही थी। एक बार उसने सोचा था कि वह अपने राज में संतुष्ट होकर कुछ 1000 साल और राज करेगा, लेकिन दियान जीवजी नामक बढ़ते तूफान को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि दुनिया बदल रही है, और यदि उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य को जीवित रहना और फलना फूलना था, उसे अपने स्वयं के ईश्वर की आवश्यकता होगी, उतना ही शानदार, उतना ही भयानक और उतना ही दिव्य। दियान जीवजी भले ही एक पूर्ण सच्चे भगवान के स्तर तक चढ़ गया हो, लेकिन हर कोई जानता था कि केवल महान क्रोध की नस के माध्यम से ही संभव था। एक भयानक शक्ति, हाँ, लेकिन एक ऐसी शक्ति जो बेड़ियों के साथ आई थी। हर देवता जिसने उसके उत्थान को देखा था, वह सच्चाई देख सकता था। दियान जीवजी सच्चे भगवान के दायरे से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन पान बुवांग वह अलग था। वह किसी बाहरी शक्ति, किसी शापित नस या अव्यवस्थित कलाकृति पर निर्भर नहीं था। उनका दिव्य सार शुद्ध, दोषरहित और पूर्ण था, एक सच्चा पूर्ण दिव्य सार। योजक चिन्ह, एक बार जब वे देवत्व तक पहुंच गए तो वे वहीं नहीं रुके। वह आगे बढ़ सकता था, ऐसे क्षेत्रों की ओर जिनके बारे में देवताओं की वर्तमान पीढ़ी केवल स्वप्न ही देख सकती है। उनमें से किसने कभी प्राचीन सच्चे देवताओं के पौराणिक क्षेत्र तक पहुंचने की इच्छा नहीं की थी? वह अगम्य आकाश था, टूटी हुई सीमा, लेकिन दोषपूर्ण और अपूर्ण दिव्य तत्वों के कारण उनका मार्ग बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। अब पूर्ण दिव्य
पुत्रों और पुत्रियों की एक नई पीढ़ी के उदय के साथ वह मार्ग अब असंभव नहीं लगता। वे उस पर चलेंगे उनके स्थान पर। एक बार हम दिव्य साम्राज्य में वापस लौट आएं, दिव्य रीजेंट क्यू हेंग ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। उनकी निगाह दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी। तुम्हें मेरी दिव्य शक्ति विरासत में मिलेगी और तुम हमारे नए दिव्य प्रतिनिधि बनोगे। हाँ प्रभु पिता, पान बुवांग ने उत्तर दिया। उसने गहराई से झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज दृढ़ निश्चय से स्थिर थी। दोनों ने बातचीत जारी रखी, अपने राज्य के भविष्य, आने वाले सुधारों और पान बुवांग के अपरिहार्य उत्थान की तैयारियों पर चर्चा की। दिव्य जहाज रसातल से होकर आगे बढ़ता रहा, न केवल अपने शासकों को लेकर बल्कि एक नए युग की शांत चिंगारी को लेकर। और उस दिन दिव्य रीजेंट क्यू हेंग ने एक विकल्प चुना, एक ऐसा कदम जो न केवल उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के भविष्य को नया आकार देगा, लेकिन एक ऐसा जो पूरे रसातल में लहर जैसा होगा। अध्याय 62 अध्याय 2182 हृदय का संकल्प। क्या आप हमेशा अपनी बात तोड़ते हैं? नशी की आवाज स्पष्ट और ठंडी थी, जो घुटन भरे सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई दी। उसके सामने युनचे कांपता हुआ खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी मुठियां उसके दोनों ओर कसकर बंधी हुई थी। उसके शब्दों का वजन किसी भी शारीरिक प्रहार से ज्यादा जोरदार था। 1 सप्ताह हो गया था जब उसने उसे यह विनाशकारी सत्य बताया था कि उसकी माँ चली गई है, गायब हो गई है, बिना किसी निशान के गायब हो गई है। उस पल के बाद से युनशी ने कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं। वह इतनी गहरी खामोशी में सिमट गई थी कि उसने युनचे के दिल को कुतर दिया। हर दिन जो बीतता गया एक पीड़ादायक प्रतीक्षा थी, उम्मीद भीख मांगती कि वह बोले, रोए, चीखे, और अब अंततः वह ऐसा कर पाए। लेकिन उसने जो शब्द चुने वे उसके अंदर चाकू की तरह चुभ रहे थे। तुमने कहा था कि तुम ये सुनिश्चित करोगे कि माँ ठीक रहे। उसकी आंखें, जो कभी मासूमियत से भरी थीं, अब क्रोध और निराशा से जल रही थीं। तुमने कहा था कि तुम उसे फिर कभी नहीं खोगे। फिर भी हम यहाँ हैं। क्या आपका शब्द सचमुच पंख से भी हल्का है? हर शब्द उसकी आत्मा में गहराई तक उतर जाता था। युनचे का शरीर कांप उठा। उसके घुटने उसके नीचे से निकल जाने की धमकी दे रहे थे। ये सिर्फ उसके आरोपों का दर्द नहीं था, ये वही था जिसका वे प्रतिनिधित्व करते थे। वे सिर्फ उसके शब्द नहीं थे, वे किसी दूसरी बेटी की आवाज की प्रतिध्वनि थे। व्रिक्सन, जब उसने उसे निराश किया था, तब उसकी बिखरी हुई अभिव्यक्ति की स्मृति। वह खोखली खामोशी जब वह उन लोगों की रक्षा नहीं कर सका जिन्हें वह प्यार करता था। किए गए और तोड़े गए वादों का भार। वह हमेशा अपनी बात तोड़ता था। मैं, उसकी आवाज लड़खड़ा गई, उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। वह क्या कह सकता था? कि उसने कोशिश की थी, कि उसने वह सब कुछ किया था जो वह कर सकता था। बहाने, बस यही थे वे। युनशी की आंखें नहीं डगमगाईं। उनमें न कोई नफरत थी, न कोई दुर्भावना, सिर्फ दुख था, और वह दुख और भी गहरा था। वह आगे बढ़ना चाहता था, उसे पकड़ना चाहता था, उसे दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसके पैर वहीं जमे रहे, मानो अपराध बोध ने ही उसे दबा रखा हो। मुझे माफ करें, उसके होठों से शब्द निकले, मुश्किल से फुसफुसाहट के रूप में, लेकिन वे खाली थे, अर्थहीन, क्योंकि चाहे उसने ये बातें जितनी भी बार कही हों, चाहे उसे कितना भी गहरा अफसोस हो, जिन लोगों से वह प्यार करता था उन्हें फिर भी कष्ट उठाना पड़ा। और युनशी के आंसू, हालांकि बहे नहीं थे, किसी भी चीख से ज्यादा जोर से बोल रहे थे। लेकिन युनचे भाग नहीं गया। युनशी के शब्दों के बोझ ने उसे कुचल दिया। उसका दिल घुट रहा था, लेकिन उसके पिता के रूप में वह सिर्फ इसलिए नहीं मुड़ेगा क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। चाहे दर्द कितना भी असहनीय क्यों न हो, वह उसे नहीं छोड़ेगा। अभी नहीं। उसने खुद को मजबूती से खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसके कांपते हाथ उसकी बगलों में मुट्ठियों में सिमट गए। वह अपने अंदर तूफान महसूस कर सकता था। अपराधबोध, पछतावा, दुख सब उसे डुबाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन फिर भी उसने धीरज रखा। उसे इसका सामना करना पड़ेगा। कांपती हुई सांस लेते हुए उसने अपने भीतर की उथल पुथल को नियंत्रित करने की कोशिश की। उसकी छाती में ऐसा दर्द हो रहा था मानो बर्फ के टुकड़े उसके दिल में घुस गए हों। लेकिन एक अनंत काल के बाद उसने बात की। हाँ, उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई। मैं कभी भी अपनी बात पूरी तरह से नहीं निभा पाया। उद्धरण चिन्ह। ये स्वीकारोक्ति हथौड़े की तरह लगी। युनशी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद थी कि वह उसका खंडन करेगा, गुस्से में बहस करेगा, उसके आरोपों को खारिज करेगा। लेकिन इसके बजाय उसने उन्हें स्वीकार कर लिया बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन
उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा कांपते हुए कहा, भले ही मैंने अपने वादे बार बार तोड़े हों, मैंने कभी भी उन्हें नहीं छोड़ा। भले ही इसमें सालों लग जाएं, चाहे कितना भी समय बीत जाए, मैं हमेशा अंत में उन्हें निभाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता हूँ। अंतर्वस्तु, उसके शब्द हवा में लटक रहे थे, पछतावे से भारी। अंधेरा, और अब आप उन्हें कैसे रखना चाहते हैं? उसकी आवाज़ फट गई। उसने अपने अंदर उमड़ते हुए भावों को बड़ी मुश्किल से रोका। माँ चली गई, चला गया शब्द उन दोनों पर एक क्रूर खंजर की तरह वार किया। सेटिंग, उसकी दहाड़ नफरत से भरी नहीं थी। ये द्वेष या आक्रोश से पैदा नहीं हुई थी। नहीं, ये दर्द था, अनुप्रयोग, एक ऐसा कच्चा, इतना असहनीय दर्द जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। युनशी के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसका हर कदम, उसका हर प्रयास, ये सब उसके लिए था। ड्रैगन लॉर्ड के झूठे झूठ के तहत उसने अकल्पनीय दर्द सहा था। अकेलेपन के हर कड़वे पल, उसके द्वारा बहाए गए हर आंसू ने केवल उस व्यक्ति की रक्षा करने के उसके संकल्प को मजबूत किया जो हमेशा उसके साथ रहा था, उसकी माँ। फिर एक दिन यह आदमी के पिता उसके जीवन में आया। उसने उससे वादा किया कि ड्रैगन लॉर्ड के शब्द झूठे थे। उसने कसम खाई कि वह अपनी माँ को फिर कभी नहीं खोएगा। लेकिन जब वह क्षण आया, जब उसकी माँ फिसल रही थी, वह असफल रहा। उसने उसे रोका भी, उसे रोक लिया, उसे अपने साथ जाने से रोका, और अंत में जो कुछ बचा वह खालीपन था। उसकी माँ का शरीर, उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, उसका सब कुछ गया, और यह उसकी गलती थी। तुमने कहा था कि तुम उसे फिर कभी नहीं खोओगे। उसकी आवाज़ फट गई, उसके आंसू आखिरकार गिरने लगे। तुमने कहा था कि तुम उसकी रक्षा करोगे। तुमने कहा था। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। सिस्कियो ने उसके शब्दों को रोक दिया, लेकिन उसकी कांपती आवाज़ में दर्द ने सब कुछ कह दिया। युनचे वहीं खड़ा रहा, हिलने में असमर्थ। युनशी की आंखों से गिरता हर आंसू उसके दिल में एक ब्लेड की तरह चुभ रहा था। मुझे पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे पता है, युनशी, मैं असफल हो गया। उसने अपनी नज़रें नीची कर लीं, असहनीय शर्म उस पर टूट पड़ी। मैं शक्तिहीन था, उद्धरण चिन्ह, लेकिन युनशी का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। आपके पास शक्ति थी, आपके पास सब कुछ था। उसकी मुठियां कसकर बंद हो गईं, उसका कांपता हुआ शरीर दुख से ग्रसित हो गया। तुम युनचे हो, तुमने देवताओं से लड़ाई की, तुमने भाग्य को ही चुनौती दी, और फिर भी। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने शब्दों को बाहर निकाल दिया। फिर भी आप उसे बचा नहीं सके। युनथी के घुटने मुड़ गए। उसके शब्दों, वजन ने उसे कुचल दिया, और वह नीचे गिर गया। उसने बहस नहीं की, उसने अपना बचाव नहीं किया, क्योंकि वह सही थी। मुझे पता है, उसने एक बार फिर कहा, उसकी आवाज़ खोखली थी। मुझे पता है, युनशी। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह कानफोड़ू था, लेकिन असहनीय दर्द के बावजूद युनचे ने अपनी मुठियां भींच लीं। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। नशी की आंसू भरी आंखें उसके कांपते शरीर पर टिक गईं। मैंने वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगा। उसकी आवाज़ कमज़ोर होते हुए भी स्थिर थी। मैं उसे ढूंढ लूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे आसमान चीरना पड़े, चाहे मुझे नर्क की गहराइयों का सामना करना पड़े, मैं तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, युनशी के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह उस पर विश्वास करना चाहती थी, वह उन शब्दों को थामे रखना चाहती थी, लेकिन दर्द बहुत ताज़ा था, विश्वासघात बहुत कच्चा था। उसे माफ़ी मांगने का कोई अधिकार नहीं था, उसे उसका भरोसा मांगने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन एक चीज़ अभी भी उसके पास थी, उनका संकल्प, और इस बार वह असफल नहीं होगा। युनशी की आंखों में देखते हुए युचे का दिल दुख गया। उसका दर्द असहनीय था, एक तूफान की तरह जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी आवाज़ में हर कंपन, हर आंसू जो गिरने की धमकी दे रहा था, उसे और भी ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। लेकिन अपनी पीड़ा के बावजूद युनचे जानता था कि अगर वह अपनी बात रखना चाहता है, तो वह रुक नहीं सकता। उसे चलते रहना था। उस दिन जब तुम्हारी माँ गायब हो गई थी, युनचे की आवाज़ धीमी, तनावपूर्ण, लेकिन स्थिर थी। मैंने उसे फिर देखा, इस दुनिया में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र स्थान पर। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन उसने इसे संसार का कुआं कहा था। उद्धरण चिन्ह, युनशी की सांस रुक गई। संसार का कुआं। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से लाल थीं और सदमे से चौड़ी हो गईं। उसकी छाती पर दबाव डालने वाला दर्दनाक भार कम नहीं हुआ, लेकिन अब भ्रम और अविश्वास उसके साथ मिल गया। नचे ने सिर हिलाया, बोलते समय उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि वह जगह क्या है,
लेकिन आपकी माँ की आत्मा वहाँ आराम कर रही है। मैंने उसे महसूस किया है, मैंने उसे देखा है। जब तक मैं उस जगह पर फिर से पहुँच सकता हूँ, मैं उसे वापस ला सकता हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। नशी को एक झटका सा लगा। संसार का कुआं नाम ने उसे वज्रपात की तरह झकझोरा, उसकी यादों में कुछ गहरा झंकृत कर दिया। दुख के बावजूद भी उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। उसने ये शब्द पहले भी सुने थे उसकी माँ से। युनचे ने उसके चेहरे पर अचानक आए परिवर्तन को देखा और थोड़ा आगे की ओर झुक गया। युनशी, उसने हताश आशा से भरी आवाज में पूछा, क्या तुम जानती हो कि वह कहाँ है? लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद युनशी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं मालूम। उद्धरण चिन्ह। उसके शब्द फुसफुसाहट से थोड़े ही ऊपर थे, लेकिन कुछ और था, दर्दनाक यादों की छाया जिसने उसकी आंखों को काला कर दिया। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, उसने कांपती आवाज में कहा। उसने कहा था कि संसार का कुआं एक ऐसी जगह है जहाँ मृत्यु के बाद सभी प्राणियों का सार जाता है, सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी। उद्धरण चिन्ह। उसके हाथों ने अपनी पोशाक के कपड़े को कसकर पकड़ रखा था, उसकी उंगलियां सफेद हो गई थी। उस समय उसने मुझे उस जगह से बचाया था, उसने मुझे संसार के कुएं से बाहर निकाला था। जैसे ही उसके होठों से शब्द निकले, उसकी आवाज फट गई। वह याद उसकी आत्मा में बस गई थी, जिसे उसने दफनाने की बहुत कोशिश की थी। वह क्षण जब उसे लगा कि वह फिसल रही है और फिर वापस अस्तित्व में आ गई। लेकिन कीमत वह खत्म नहीं कर सकी, वह खत्म नहीं कर सकी। नचे की आंखें काली पड़ गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने कुछ त्याग किया ताकि मैं जी सकूं। उसके मुंह से एक कड़वी सिसकी निकली। उस सत्य का बोझ एक बार फिर टूटकर गिर पड़ा। मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं कसम खाता हूँ। इससे पहले कि युनशी कुछ और बोल पाती, युनचे ने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। बिना कुछ कहे उसकी गहरी ऊर्जा जाग उठी और एक चमकता हुआ प्रक्षेपण उनके सामने प्रकट हुआ। ये पूरी तरह से उसकी यादों से बना था। प्रत्येक छवि जीवंत और सजीव थी, मानो वे उसके अतीत के क्षणों में खड़े हों। एक पल में एक युवा युनचे की आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें, हालांकि दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं, अनगिनत वादों का बोझ ढो रही थी। याददाश्त फिर से जाग उठी और युनशी ने उसे धुंधले, तारों रहित आसमान के नीचे खड़ा देखा। उसकी आवाज प्रोजेक्शन के जरिए धीरे धीरे गूंज रही थी। मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। सीनियर हेवंस मीटिंग डेविल सम्राट को विदा करने के बाद मैं ब्लू पोल स्टार पर वापस आऊंगा। उस युवा की आवाज में ईमानदारी साफ झलक रही थी। यह एक वादा था जो उस समय बहुत आसान लगता था, लेकिन अब उसकी आत्मा पर पहाड़ की तरह भारी पड़ रहा था। युनची की आवाज ने उस पल की शांति को तोड़ा। वह आपकी बड़ी बहन है। वह युनशी की ओर मुड़ा, उसकी कांपती हुई आवाज धीमी थी। मेरा पहला बच्चा वुक्सिन। युनशी की आंखें चौड़ी हो गई। उस समय मैंने उससे कसम खाई थी कि मैं अपनी मातृभूमि ब्लू पोल स्टार पर वापस लौटूंगा। मैंने वादा किया था कि मैं लंबे समय तक नहीं रहूंगा, लेकिन उसकी मुठ्ठियां बगल में बंधी हुई थीं। मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर सकता था। अगला दृश्य सामने आ गया। शी ने देखा कि प्रक्षेपण बदल गया, वादा अब टूट गया और उसके बाद की यादें एक काले तूफान की तरह उलझ गईं। उसने ये देखा, वह दिन जब नीला ध्रुव तारा नष्ट हुआ था। चमकीला नीला ग्रह अंतहीन शून्य में बिखरी धूल के अलावा कुछ नहीं रह गया। युनची का चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया जब वह अपने प्रियजनों के साथ भाग रहा था, अपने घर को बचाने में असमर्थ था। उसने उसके बाद के वर्षों की यातना देखी। उत्तरी दैवीय क्षेत्र में उसका उतरना, जहां घृणा और प्रतिशोध ने उसे खा लिया। जब वह ईश्वरीय क्षेत्र से गुजरा तो उसकी आंखें क्रोध से जल उठी और निराशा का एक निशान पीछे छोड़ गया। उसने जिन लोगों की जान ली थी, उनका बोझ, अनगिनत चीखें जो उसके हर कदम पर सता रही थी, ये सब उसके सामने घूम गया। युनशी कांप उठी। वह इन यादों से निकलने वाले भारी दर्द को महसूस कर सकती थी। हर पल, हर आंसू, हर नुकसान, ये सब उसके दिल में जहर की तरह समा गया। और फिर 5 साल बाद वह वापस लौट आया। नीला ध्रुव तारा, वह दुनिया नष्ट नहीं हुई थी। वह दुनिया जो उसने हमेशा के लिए खो दी थी, बच गई थी। युनची का शरीर कांप उठा जब उसे वह याद ताज़ा हुई। मैं 5 साल देर से आया था। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ अब मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर थी। अपना वादा निभाने के लिए 5 साल बहुत देर हो गई, लेकिन मैंने फिर भी अपना वादा निभाया।
प्रक्षेपण फीका पड़ गया और केवल उसके शब्दों का वजन ही हवा में रह गया। युनशी का दिल दुख रहा था। उसने अपना दुख, अपना गुस्सा महसूस किया था, लेकिन ये कुछ और भी गहरा था। वह इसे अपने पिता के कांपते शरीर में देख सकती थी, ऐसा दर्द जिसने ऐसे निशान छोड़े जो कोई नहीं देख सकता था। वह अपने घर के विनाश से गुजरा था, लेकिन उसे सिर्फ इस बात का अपराध बोध था कि वह बच गया। वह नफरत से भरा हुआ था, लेकिन उसे मुक्ति बहुत देर से मिली। उसकी यात्रा का हर कदम एक सजा थी जो उसने खुद पर लगाई थी। युनची की आवाज ने एक बार फिर सन्नाटे को तोड़ा। मैं जानता हूं कि वादा तोड़ना क्या होता है। उसने युनशी की नजरों से नजरें मिलाईं। उसकी आंखों में वह अंतहीन पछतावा झलक रहा था जो वर्षों से उसका पीछा कर रहा था, और मैं जानता हूं कि उस असफलता के बोझ के साथ जीने का क्या मतलब है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं। वह करीब आया, उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। मैं वही गलती दोबारा नहीं कर सकता। नशी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी माँ वहाँ है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता। इस बार मैं अपना वादा निभाऊंगा। युनची के हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं। उसका संकल्प वही संकल्प जिसने उसे जीवन और मृत्यु के बीच से गुजारा था, एक बार फिर उसके भीतर जल उठा। मैं उसे वापस लाऊंगा, युनशी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। पिता और बेटी चुपचाप खड़े थे। अतीत की गूंज हवा में गूंज रही थी, लेकिन लंबे समय के बाद पहली बार दर्द के बावजूद कुछ और था। विश्वास की एक चिंगारी। मैं जानता हूं कि मैं पिता कहलाने के लायक नहीं हूं। युनची की आवाज कांप उठी, दर्द से भरी हुई। वह युनशी के सामने खड़ा था। उसका शरीर अभी भी अस्थिर था, लेकिन उसकी नजर कभी नहीं डगमगाई। मैं तुम्हारे लिए वहां नहीं था। जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेकर अब तक तुम्हारे जीवन के लगभग 100 साल मैं अनुपस्थित था। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसके हाथ कसकर मुट्ठी में थे, तथा उसके पछतावे का भार उसे तोड़ डालने की धमकी दे रहा था। मुझे माफ करें। ये शब्द उसके होठों से टूटे हुए एक बालिया बयान की तरह निकले। माफी जो उसने बहुत लंबे समय से दबा कर रखी थी। माफी जो, चाहे कितनी भी सच्ची क्यों न हो, कभी भी वर्षों की उपेक्षा को दूर नहीं कर सकती। युनशी निश्चल खड़ी रही। उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। उसकी आंखों के किनारों पर आंसू चिपके हुए थे, लेकिन उसकी भावनाएं तूफान थी, क्रोध, दुख, भ्रम। और फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है कि मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं दिला सकता, युनचे ने अपनी आवाज में दरार डालते हुए कहा। मुझे तुमसे ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कृपया बस एक बार और, मुझे एक और मौका दो। उसके कांपते हाथ आगे बढ़े, उसे छूने के लिए नहीं, बल्कि विनती करने के लिए। अगली बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। उसकी आंखों में हताशा असहनीय थी। उसकी आत्मा नंगी हो गई थी। अगली बार मैं तुम्हारी माँ को यहाँ लाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, उसकी सांस अटक गई। मैं वादा करता हूँ। वह बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाया। ये शब्द सिर्फ युनशी के लिए एक घोषणा नहीं थी, ये खुद के लिए एक प्रतिज्ञा थी। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसे वह तोड़ नहीं सका। नशी का दिल घबरा गया। वह चीखना चाहती थी, वह विश्वास करना चाहती थी, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था। और अभी तक, भले ही उसका मन उसे ऐसा न करने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका सबसे छोटा हिस्सा उस तक पहुंचना चाहता था। वह उस उम्मीद से चिपकना चाहता था जो उसने पेश की थी, लेकिन वह हिली नहीं। उनके बीच खामोशी भारी थी, घुटन पैदा कर रही थी। और दूर से, उन दोनों की नजरों से बचते हुए, ज़िया किंग्युए ने ये सब देखा। वह छाया में खड़ी थी। उसकी अलौकिक उपस्थिति गहन ऊर्जा की कोमल झिलमिलाहट से ढकी हुई थी। उसकी बैंगनी आंखें अविरल आंसुओं से चमक रही थीं, हालांकि उसका चेहरा शांत था। वह इन यादों को एक बार पहले भी देख चुकी थी, जब युनचे ने उन्हें उसे दिखाया था, लेकिन उन्हें फिर से देखना उसके सीने में दर्द पैदा कर रहा था। फिर भी वह केवल दूर से ही देख सकती थी। यह ऐसी बात है जो केवल पिता और बेटी ही एक दूसरे से कह सकते हैं। माँ को वापस लाओ। बहुत देर तक चुप्पी के बाद युनशी ने आखिरकार बात की। उसकी आवाज़ धीमी थी, जो उसके अंदर मौजूद हर चीज़ के भार से कांप रही थी। चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कृपया उसे वापस लाओ। उसकी आंखें, हालांकि अभी भी दर्द से घिरी हुई थीं, एक हताश संकल्प से चमक रही थीं। उसने जो आंसू रोकने की कोशिश की थी, वे अब उसके चेहरे पर नाजुक रास्ते बना रहे थे। फिर भी
उसकी आंखों में उकेरे गए दुख के बावजूद कुछ और था, आशा की एक किरण। आपको अपना वादा निभाना होगा, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे आपके रास्ते में कोई भी बाधा क्यों न हो, तुम्हें इसे रखना होगा। प्रत्येक शब्द युनचे पर एक प्रचंड लहर की तरह प्रहार करता था। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें अस्थिर हो गईं। उसकी दलील की गंभीरता ने उसे अंदर तक झकझोर दिया और एक पल के लिए तो वह मुश्किल से खड़ा हो पाया, लेकिन फिर कुछ बदल गया। उसके हाथों में कांपना कमजोरी की वजह से नहीं था, ये कुछ और था, ये संकल्प था। धन्यवाद, उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, शब्द उसके होठों से फिसल गए। वह कृतज्ञता से लदा हुआ था जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकता था। युनचे का शरीर सहज रूप से हिल गया, और इससे पहले कि वह ये समझ पाता, उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में खींच लिया था। आलिंगन की गर्माहट ने युनशी को स्तब्ध कर दिया। वह अकड़ गई, पूरी तरह से अचंभित। ये पहली बार था जब उसने अपने पिता का आलिंगन महसूस किया था। उसकी बाहें उसे कसकर जकड़ रही थी, मानो उसे डर हो कि उसे छोड़ देने से उनके बीच का नाजुक बंधन टूट जाएगा। मैं वादा करता हूँ, युनचे ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने उसे अपने पास कसकर पकड़ लिया। इतने लंबे समय से उसे जो दर्द सता रहा था, वह एक नए दृढ़ संकल्प के साथ मिल गया। वह अपनी छाती पर उसके आंसू महसूस कर सकता था, लेकिन उसने उसे जाने नहीं दिया। इस बार नहीं, मैं उसे वापस लाऊंगा। ये प्रतिज्ञा अब स्वर्ग से की गई एक हताशा भरी विनती मात्र नहीं थी, यह अटल थी, पूर्ण। युनशी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके कांपते हाथ एक पल के लिए इधर उधर घूमते रहे और फिर धीरे धीरे उसके लबादे के पीछे से उसे पकड़ लिया। उसका चेहरा उसके सीने से छिपा रहा, लेकिन जो आंसू गिरे वे किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से बोल रहे थे। इतने लंबे समय के बाद पहली बार वे एक साथ खड़े थे, पिता और पुत्री। उनके बीच के घाव अभी भी भरे नहीं थे। खोने का दर्द, जुदाई के साल, टूटे हुए वादे, ये सब अभी भी बाकी थे। लेकिन इस क्षण, ये क्षण एक कदम आगे था, और युनचे ने अपनी पूरी ताकत से कसम खाई कि वह अपना वादा फिर कभी नहीं तोड़ेगा। अपनी बेटी और ज़िया किंग्युए के साथ एक लंबी और दिल से की गई बातचीत के बाद युनचे ने आखिरकार अपनी योजना बताए। उसका संकल्प अटल था, उसका दिल एक लक्ष्य पर टिका हुआ था, संसार के कुएं को खोजना और शेनशी को वापस लाना। मुझे और अधिक जानने की आवश्यकता है, युनचे ने कहा। उसकी आवाज़ उसके भीतर भावनाओं के तूफान के बावजूद स्थिर थी। संसार का कुआं, यह ऐसी चीज नहीं है जिसके अस्तित्व को समझे बिना मैं उस तक पहुंच सकता हूँ। दिव्य साम्राज्यों के पास उत्तर हो सकते हैं, और प्राचीन सच्चे देवता ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो जान सकते हैं कि यह वास्तव में कहाँ स्थित है। ज़िया किंग्युए दोनों चुपचाप सुन रहे थे। वे उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकते थे, लेकिन उसके पीछे छिपी चिंता। युनशी और उनसे बच नहीं पाए, और एक बार मुझे पता चल जाए कि वह कहाँ है, युनचे ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी बाधा क्यों न आए, मैं वहां जाऊंगा, मैं उसे वापस लाऊंगा। इसके बाद भारी चुप्पी छा गई। युनचे ने आखिरकार वह सवाल बोलने से पहले हिचकिचाया जो उसके मन में कौंध रहा था। मेरे साथ आओ, उसने कहा। उसकी नज़र उन दोनों के बीच घूम रही थी। तुम दोनों? युनशी के हाथ हल्के से कांपने लगे, उसके चेहरे पर उलझन थी। ज़िया किंग्युए ने हालांकि संयम बनाए रखा, लेकिन अपनी नज़रें नीची कर ली। तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, युनचे ने विनती की। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। जो भी खतरा आएगा, मैं उसका सामना करूँगा, जब तक हम साथ हैं। नहीं, ज़िया किंग्युए ने धीरे से बीच में टोकते हुए कहा। उसकी बैंगनी आंखें उसकी आंखों से मिली। युनचे, तुम हमारे कारण बोझ नहीं बन सकते, लेकिन हम तुम्हें रोक लेंगे, उसने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसकी आवाज़ उसके अपने शब्दों के भार से कांप रही थी। अब तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम जो बोझ उठा रहे हो, वह पहले से ही काफी भारी है। अगर हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तो तुम हिचकिचाओगे, तुम हमारे बारे में चिंता करोगे, और उस हिचकिचाहट की वजह से तुम्हारा सब कुछ खत्म सकता है। युनशी ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी आंखों में आंसू भर आए। हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आग की दुनिया विशाल और सुरक्षित है। आपने जो संरचनाएं बनाई हैं और इस क्षेत्र की ताकत के साथ, कुछ भी हम तक नहीं पहुंच सकता। युनचे ने अपनी मुठियां भींच लीं। उन्हें पीछे छोड़ने के विचार से ही उसे नफरत हो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि वे सही थे। हर पल का ध्यान भटकना, हर पल का संदेह, ये सफलता और असफलता के बीच का अंतर हो सकता है। मैं वापस आऊंगा, युनचे ने कांपती आवाज में कहा।
और अगली बार जब मैं आऊँगा, मैं तुम्हारी माँ को भी अपने साथ लाऊंगा, तो हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, युनशी ने फुसफुसाते हुए कहा। चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। ये जानते हुए कि उसका रास्ता तय हो चुका है, युनचे ने अगले कुछ दिन तैयारी में बिताए। उसकी पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि ज़िया किंग्युए उसकी अनुपस्थिति में अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहे। साधना प्रवेश कर गए, उनकी ऊर्जाएं आपस में जुड़ गईं और सामंजस्य स्थापित करने लगीं। साथ बिताए हर पल के वे दोहरी साथ युनचे ने अपने 9 संसारों के भीतर असीम ऊर्जा को सावधानीपूर्वक निर्देशित किया। अपनी गहन ऊर्जा के माध्यम से उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक दुनिया दिव्य शक्ति के शुद्धतम सार से समृद्ध हो। यह आपकी नींव को मजबूत करेगा, युनचे ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ गर्मजोशी से भरी हुई थी क्योंकि उसने ज़िया किंग्युए के नाजुक हाथों को पकड़ रखा था। ऊर्जा आपकी दुनिया को पोषित करेगी। समय के साथ जैसे जैसे आप इसे अवशोषित करेंगे, आपकी साधना स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। आप सीमित नहीं होंगे, आप बढ़ते रहेंगे। ज़िया किंग्युए ने उसे देखा, उसका दिल दुख रहा था। वह हर हरकत में उसकी परवाह महसूस कर सकती थी, हर उस गहरी ऊर्जा का धागा जो उसने उसकी दुनिया में डाला था। युनचे, उसने फुसफुसाते हुए कहा, सावधान रहो, चाहे कुछ भी हो। उद्धरण चिन्ह। उसने सिर हिलाया, यद्यपि उसके शब्दों का भार अभी भी बना हुआ था। जब तैयारियां पूरी हो गईं, तो युनचे विशाल आदिम गहन संदूक के सामने खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने सावधानीपूर्वक अपनी आत्मा का एक टुकड़ा अलग किया और उसे संदूक में मिला दिया, जिससे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अवरोध पैदा हो गया। उसकी आत्मा का ये टुकड़ा एक संरक्षक के रूप में कार्य करेगा, किसी भी गड़बड़ी को महसूस करेगा, भ्रष्टाचार को दूर करेगा और अंतहीन कोहरे के समुद्र में रहने वाली अथाह करेगा। अपने हाथ की एक लहर से युनचे ने हवा में प्राचीन संरचनाओं को उकेरा, दिव्य सुरक्षा की परत दर परत जो गहन ऊर्जा से स्पंदित थी। ये संरचनाएं संदूक को पहचान से बचाती थी, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को भी दूर रखती थी। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। जहाज की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए युनचे ने अंतहीन कोहरे वाले समुद्र की गहराई को इसके विश्राम स्थल के रूप में चुना। अनगिनत खतरों से भरा ये भयानक क्षेत्र एक आदर्श ढाल था। इसकी गहराई में अनगिनत लेट स्टेज दिव्य सीमित क्षेत्र के जानवर घूमते थे, प्राचीन जीव जिन्हें कोई भी भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे अनजाने में भी संदूक की रक्षा करेंगे। मैं वापस आऊंगा, उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, मानो वह स्वर्ग से प्रतिज्ञा कर रहा हो। गहन ऊर्जा के अंतिम विस्फोट के साथ युनचे ने संरचनाओं को सक्रिय कर दिया और जहाज धीरे धीरे अंतहीन कोहरे के समुद्र की धुंध में गायब हो गया। छिपा हुआ, संरक्षित, सुरक्षित। फिर बिना पीछे देखे युनचे गुड़ गया। चाहे आगे का रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षाएं प्रतीक्षा कर रही हो, युनचे का संकल्प डगमगाएगा नहीं, क्योंकि इस बार असफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। वह संसार का कुआं खोज लेगा, वह शेनशी को वापस लाएगा और अस्तित्व में कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। अगर तुम माँ को वापस ला सको तो मैं तुम्हें पिता कहूंगा। जैसे ही युनचे घने अथाह धूल में गायब होने वाला था, उसके पीछे से युनशी की आवाज गूंजी, जो खामोशी को चीरती हुई आई। उसके शब्द भावनाओं से काम रहे थे, लेकिन उनमें एक निर्विवाद वजन था। युनचे के कदम रुक गए। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी, लेकिन उसकी मुठियां उसके दोनों ओर कसी हुई थी। जो दर्द उसे अब तक जकड़े हुए था, वह अब चला गया। अब उसमें उम्मीद की एक किरण घुल गई थी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी थी, फिर भी वे अधिक संकल्प से भरे हुए थे। गहन ऊर्जा के एक अंतिम झोंके के साथ युनचे आगे बढ़ा। उसकी आकृति गायब हो गई, विशाल, दम घोंटने वाली अथाह धूल में समा गई। पीछे रह गई वे दो आकृतियां जिन्होंने उसे सब कुछ सौंपा था। युनचे की आत्मा का वह हिस्सा जो संदूक की रक्षा करता था, उनके लिए एक बंधन का काम करता था। अगर वह गिर जाता, अगर उसकी आत्मा बिखर जाती, तो वह टुकड़ा गायब हो जाता। सुरक्षात्मक संरचनाएं ढह जाती, अथाह धूल सब कुछ निगल जाती। वह जहाज उनकी कब्र बन जाएगा। लेकिन वे ये जानते थे, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया था। वे उसके साथ जिएंगे और मरेंगे। युनचे भी यह जानता था। यह एक सच्चाई थी जो आग की तरह उसके अंदर तक धधक रही थी। असफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई दूसरा मौका नहीं था। हर कदम जो उसने उठाया, हर पल जो उसने लड़ा, वह न केवल शेनशी के लिए था, बल्कि ज़िया किंग्युए और युनशी के लिए भी था।
वह चढ़ता रहा, चाहे कितना भी दर्द क्यों न हो। वह आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। चाहे कितनी भी असंभव परिस्थितियां क्यों न हो, वह वापस लौटेगा। क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता तो वे लोग भी उसके साथ गिर जाते, जिन्हें वह प्यार करता था। हर कदम पर उसे शेनशी की कोमल मुस्कान, ज़िया किंग्युए की अविचल निगाहें, युनशी की कांपती आवाज़ याद आती रही। वे उसकी ताकत थे, आगे बढ़ते रहने का उनका कारण। फिर भी यदि यंचे थोड़ा और आगे भटक जाता, यदि वह अपने मार्ग से थोड़ा भी विचलित होता तो शायद वह उसे पा लेता। वह स्थान जिसकी वह तलाश कर रहा था, संसार का कुआं। लेकिन इसके बजाय जो कुछ उसके लिए इंतजार कर रहा था वह कहीं अधिक दर्दनाक था। और युनचे को जल्द ही जो कुछ झेलना था, उसके मद्देनज़र संपूर्ण रसातल का भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा।